जय श्री ओम नमः सदेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारूढं येषु वज्रमुह्यारो सर्वभावपणं मङ्गलानं च सर्वेषां गोहि मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। कलिकाल सर्वत्र भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंती द्वारा प्रणीत परमागम ग्रंथ श्री समय सारजी कुंठाधिराज यहाँ विराजमान है। विगत 3 दिनों से हम 6वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। बताओ ये आत्मा कैसा है जिसका स्वरूप हमें जानना चाहिए। कौन से आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए कि मेरा स्वरूप मुझे जानना चाहिए। ये भी एक अटपटा सा प्रश्न है। मैं ही मेरा स्वरूप जानूं, ऐसी कौन सी बात हो गई कि मैं आज तक अपने आप को जान नहीं पाया। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदे नमो श्री सद्गुरु भगवन। कौन से स्वरूप को? जे स्वरूप को समझा बिना, जिस स्वरूप को समझे बिना क्या कर रहे हैं हम? दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? कि सुख स्वरूप को पहचाना नहीं इसलिए। और सुख कहाँ है? कहाँ है? विषय भोग यहाँ पर है। ऐसा कहते तो है पर लगता कहाँ है? लगता वहां पर है। बात तो लगने की है। बाहर में चाहे जो कुछ कह ले हम, लेकिन अंदर से क्या लगता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा चित्त किस तरफ जा रहा है। मैं क्या लिखा देखो, हम गाथा पढ़ते सब लोग 6वीं गाथा निकाले। आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें जनवाणी की आएंगी। रममत्तो जान गुरु जो भावो एवं गणन्ति सुखं नादो जो सो चेव नहीं असमत नहीं जो एक ध्यायक भाव इस रीत सोच नहीं है। ऐसा आचार्य देव कहते हैं, अनुभव कर अब तो मोह को छोड़ो। है ना? क्या बार बार अनेक गाथाओं में बार बार अलग अलग तरीके से हमें संबोधन देते हैं। है ना? तो इस तत्व का अभिलाषी हो, इसको देख निहार, मर कर भी कर। 23वां कलश है ना, मर कर भी कर। एकत्म प्रवृत्ता कि मर कर भी करने जैसा है कार्य है। मतलब कुछ भी हो जाए ये कार्य करने जैसा है। एक बार पड़ोसी होकर शरीर का, है ना, यहाँ एक बार निहारने जैसा है। कोई तो अद्भुत चीज है जिसको देखने से ज्ञानी निहार हो जाते हैं। ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त होते कि फिर संसार में कभी नहीं आना होता। तो ऐसी कौन सी दशा है? तो इसके लिए गाथाओं का यहाँ पर लिखी गई है। हम इन गाथाओं को समझे, स्वरूप समझे, अपने स्वभाव को समझे और वहां पे स्थिर हो, वहां पे समाये, रुके, उसका निर्णय करें, तब वो सिद्ध दशा हमें प्रकट होगी।
कैसा है वो आत्मा? तो अभी हमने देखा था कि वो ध्यायक भाव है, न प्रमथ है, न अप्रमथ है, न गुणस्थान वाला है, न मार्गणास्थान वाला है, न गति वाला है, न कोई और अन्य परिणाम वाला है। तो कैसा है आत्मा कि ये स्वभाव को, ध्यायक भाव को नहीं जानने से शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। आश्रव तत्व में लिखा, आश्रव अधिकार में। और ऐसा नहीं मानने से, क्या नहीं मानने से कि मेरा स्वभाव कैसा है, निर्द्वंद हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विचार हूँ, ऐसा जिसको अंदर से लगता है उसके सहज ही शुभ भाव होते हैं, उत्कृष्ट दशा की जाति के भाव होते हैं उसके। और जिसका लक्ष्य ही शुभ भाव है, उस शुभ में पहले तो धर्म मानेगा, उसके बाद नियम से अशुभ में जाएगा। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत। कौशल भाई साहब क्या कहा? पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य शुद्धोपयोग का है तो वो नियम से शुभोपयोग में ज्यादा समय रहेगा और शुद्धता को भी प्राप्त होगा। जिसका लक्ष्य ही शुभ भाव है, थोड़ी देर कदाचित शुभ भाव में रह जाए, फिर जाएगा अशुभ भाव। लक्ष्य तो ऊंचा ही होना चाहिए। इसलिए हमारे कुंकुंद आचार्य देव ने हमें लक्ष्य ऊंचा रखने के का ही उपदेश दिया है। यही कहा है कि मेरे में विकल्प मात्र उत्पन्न नहीं होते और विकल्प मात्र अकिंचित कर है, कुछ भी काम के नहीं है। तो ना तो मैं प्रमथ हूँ, ना तो मैं अप्रमथ दशा हूँ। प्रमथ की दशा का अर्थ क्या किया था? तो पहले से 6वां गुणस्थान, अप्रमथ दशा यानी 7वें से 14 गुणस्थान। अपना कौन सा गुणस्थान? एक भी नहीं। यहाँ की भाषा में कहे अभी 6वीं गाथा से, एक ही अपना गुणस्थान नहीं। और कभी कहेंगे पहला है, अब तो मोह को छोड़ो। कभी कहते हैं कि है ही नहीं, और कभी कहते हैं कि तुम्हारा गुणस्थान है, और कभी कहते हैं अब तो मोह को छोड़ो, पहला चल रहा है। कैसे समझे? तो श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जे जे योग श्रेय ત્યાં समझो रे। जहाँ जहाँ जिस अपेक्षा से बात की हो वहाँ समझना। क्योंकि फिर ये पढ़ते हैं, फिर चरणानियों की बात चलेगी, है ना, शिविर में, तो अपने को ऐसा लगेगा अभी तो कह रहे थे परिणाम मेरा नहीं है, और अभी ऐसा है कि ऐसे परिणाम रखो, ऐसे रखो। कैसे समझे? तो जैसे लोक में हम समझते हैं, है ना, अलग अलग अपेक्षाएं लगा के समझते हैं, वैसे यहाँ चरणानियों उपदेश की भाषा है। तो उसे उपदेश तरीके से ग्रहण करें, जीवन में अपनाएं। द्रव्यानुयोग श्रद्धा का विषय है, निर्विकल्प होने के लिए है, तत्व निर्णय करने के लिए है, तो उसे चरणानुयोग सपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा उपयोग बाहर में उलझा होगा, विषय कषाय में उलझा होगा, टीवी आदि देखता होगा, है ना, सोशल मीडिया पे होगा, तो वो फिर इधर उस पर समय नहीं बचेगा। समय नहीं बचा तो चिंतन कब करेगा? चिंतन ही नहीं है तो फिर निर्णय किस चीज का? इसलिए चारों अनुयोग मात्र वीतरागता की पुष्टि के लिए है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती। देखो क्या लिखा था, हमने पढ़ा था, प्रमथ भी नहीं है, अप्रमथ भी नहीं है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित पवित्र टीका। अमृतचंद्र आचार्य देव ऐसा कहते कि मैं स्वरूप गुप्त, क्या कहते, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य देव। बताया ही नहीं मैं जगत में क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या क्या, ये बस न माता पिता का नाम मिलता है पूर्व में, न कुछ अधिक जानकारी मिलती नहीं है। जो कुछ प्राप्त हुआ है वो भी पर्याप्त नहीं है। जो बताया ये सब कलसों में लिखा हुआ है, टिकाओं में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है। अभी पंडित जी साहब, राजेंद्र पंडित जी साहब है ना, उनसे पूछा था कोरोना में आपने टीका लगा लिया? तो लेकिन नहीं, हम अमृतचंद्र आचार्य देव का टीका लगाते हैं। तो सोच भी ऐसी हो कि देखो ये टीका काम का है, वो तो 2 लगा के हमें ऐसा लगता है, दूसरा लगा तो ऐसा लगता है हम अमर हो गए, अब नहीं मरेंगे। लेकिन वास्तव में अमर तत्व की प्राप्ति एहसास लगेगा तब की जगह टीकाएं आदि का हमें भाव हासिल हो जाए। देखो क्या लिखा, उदाहरण दिया। जो हम अब तक पढ़ रहे थे, जो भूमिका बनाई थी, ये उदाहरण एकदम से समझ में आएंगे। और जैसे दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ के कारण होने से अग्नि को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि को दहन कहते हैं। आप घबराना नहीं है, ये भाषा थोड़ी सी अपने को ऐसा लगती है लेकिन है बहुत सरल, और एक बार समझ में आ गया तो पूरी लाइफ साथ में। क्या नाम आपका? आदित्य। और प्रणीत। प्रणीत, अच्छा, प्रणीत और आदित्य। ध्यान से सुनना, ये आपको फटक से दिमाग में बैठेगा। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता
प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत शुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की यानी के स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकता होने से ज्ञायक ही है। स्वयं को जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। सुसमझाणु क्या समझ में आया? देखो उदाहरण बहुत सरल है। क्या लिखा? ये दाय था ना, अग्नि। अग्नि ईंधन होता है। दाय कौन कौन सा? जैसे लकड़ी, कोयला आदि, और उसके माध्यम से क्या होती है? अग्नि जलती है। तो अग्नि जो जली, जो फायर होता है ना, अग्नि जलती है। तो जो कोयला था, तो कोयला जो होता है उसके माध्यम से क्या हुआ? अग्नि जली। और या लकड़ी से क्या हुआ? अग्नि जलती है। तो जो लकड़ी की अशुद्धता है, जो लकड़ी का मटेरियल है, क्या अग्नि में चला जाता है? क्या लगता है? अग्नि में जाता है। वो लॉ फ्लेम, जो अग्नि होती है फ्लेम, उसमें चली जाती है। क्या उसकी अशुद्धता जाती है? नहीं जाती। कैसे पता चला? कि हम देखते हैं सामने प्रत्यक्ष दिखता है कि वो जैसे गोबर का भी होता है, कंडे होते हैं, वो कंडे को जलाओ तो भी अग्नि का तो स्वरूप अलग है, तो कंडे का एक भी अंश अग्नि में नहीं जाता। जाता है कि नहीं जाता? कैसे पता चलता है? कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए उदाहरण दिए जाते हैं कि जो परिचित है परिचित से अपरिचित की ओर जाए। तो वो जो अशुद्धता थी किसकी? वो कंडे की, वो कोयले की, वो लकड़ी की, वो अग्नि में नहीं जाती। जाती है? नहीं जाती। इसी प्रकार से ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, है ना, ज्ञेय माने वो कोयले जैसा ले, तो वो ज्ञेय है। अब ज्ञान की ज्योति जो जलती है, तो क्या ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं? आ जाएंगे। जिस प्रकार से वो कोयले की अशुद्धता किस में नहीं आती? अग्नि में नहीं आती। उसी प्रकार से ज्ञेय की जो भी गंध है वो ज्ञान में नहीं आती। ज्ञान तो होता है पर उसका एक अंश भी ज्ञान में नहीं आता। कैसे पता चलता है? अब ये प्रूफ करके बताएं हम। कैसे पता चलता है कि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती? कैसे पता चला बताओ? एक तो यहाँ पढ़ के हमें जिनवाणी से समझ में आया, तो ये तो क्षयोपशम ज्ञान ले लेगा यदि उसका निर्णय नहीं किया। और क्षयोपशम ज्ञान जो है वो ज्यादा काम आता नहीं है, और उस पर निर्णय नहीं हो, श्रद्धा सम्यक नहीं हो, तो फिर वो मानकाशय का रूप ले लेता है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो तो यहाँ से पढ़ा। अब हमें कैसे पता चले कि जो ज्ञेयकृत अशुद्धता है वो हमारे में नहीं आ जाती? जैसे हमें ये मोबाइल दिखा ये क्या मोबाइल है, तो क्या मोबाइल हमारे ज्ञान में आ जाता है? नहीं आता ना। जैसे सपोज गटर होती है, गटर गंदी नाली, वो हमने देखी, तो वो गंदी नाली का जो स्मेल है वो हमारे ज्ञान में आती है? हमारे अंदर आ जाती है? वो सुगंध या दुर्गंध जो भी हमारे अंदर आ जाती है कि नहीं आती? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उदाहरण समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे ये चीज तो हमें तो सब समझ में आ रहा है, फिर तकलीफ कहाँ हो रही है? हमें पता है कि नहीं आती, तो फिर तकलीफ कहाँ है? मिरर में उदाहरण समय सार जी का ही है कि जो कांच होता है, दर्पण में मोर दिखा, तो मोर क्या उस दर्पण में आ गया? नहीं आया। हाँ, नहीं आया भैया कि नहीं आया। तो फिर ये लिखी क्यों गई जाता? हमें तो सब पता है कि जो ज्ञेय झलकते हैं वो ज्ञान में नहीं आ जाते, और ज्ञान ज्ञेय में नहीं चला जाता। फिर ये तकलीफ क्यों हुई? फिर ये चीज दुखी क्यों? क्योंकि ऐसी बात समझ में आ जाए तो चौथा होना चाहिए। कहाँ लगता है हमें? ऐसा कब लगता है कि ये मेरे ज्ञान में आ गया? ऐसा कब लगता है? थोड़ा विचार करना, खाली पढ़ के आगे बढ़ने वाली चीज नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर आप और समझना उसमें और बताना मुझे। जैसे हमें किसी ने अपशब्द कहा, हमें कुछ कहा, पूरा कह दिया, तो हमें क्या लगता है? अब वो ज्ञान का ज्ञेय बना ये स्वरूप, कोई शब्द, कोई भाषा वर्गणा हमारे ज्ञान में आएगी। किसी व्यक्ति ने हमारे लिए अपशब्द कहा, तो वो जो अपशब्द कहा वो क्या बना? हमारे ज्ञान का ये बना। अब वो शब्द मुझे बुरा लगा और मैं उस शब्द को भोग रहा हूँ। क्या भोग रहा हूँ? अरे हमें ऐसा कैसे कह दिया, हम तो इनके लिए खूब अच्छा करते, खूब अच्छा सोचते, आज तक बुरा नहीं सोचा, अब ये हमारे लिए क्यों बुरा सोचने लगे, ऐसा क्यों कहने लगे, उनको क्यों कह दिया? तो वो जो शब्द था उसको क्या करने लगे? अब वो सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय मात्र नहीं रहा, अब ये हम क्या करने लगे? उसको
भोगने लगे, इसलिए क्या होते हैं? दुखी होते हैं। स्वरूप तक तो बराबर था कि वो हमारे ज्ञान का गेय बन रहा था, लेकिन उस गेय को हमने क्या किया? छाती से लगाया, यानी कि उसमें तन्मय हो गए, उस शब्द को अपना मानने लगे। तो ये क्या किया हमने कि गेय कृत अशुद्धता है ना, जो गेय बनना था उसको हमने क्या किया कि उसी को ज्ञान मान लिया। क्या मान लिया? ज्ञान। एक्चुअल में वो ज्ञान ही रहा है। ऐसा हम कहाँ करते हैं? दिन भर यही करता है अज्ञानी जी। अज्ञानी यानी दुखी, दुखी होने के लिए दिन भर यही करता रहता है। और क्या होता है बताइए? आप लोग उदाहरण दीजिए। तो वो है ना, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्या होगा कि जब घर पे जाएंगे, कुछ ऐसी घटना बनेगी कुछ की, तो हमें ख्याल में आएगा ये तो ज्ञान का गेय है। एटलीस्ट पहले चिंतन में तो चले, फिर समझ में आएगा कि जिसके चिंतन मात्र से शांति मिलती है इतनी, कैसा परिणाम हो जाए, श्रद्धा हो जाए तो कैसा अच्छा लगता होगा। फिर उसे ज्ञानी जीव अच्छे लगेंगे, फिर उसे मुनिराज अच्छे लगेंगे। अदरवाइज उसके बिगड़ तो रूखा रूखा जय बोल के निकल जाता है। पूरे दिन याद तक नहीं आता कि क्या छठवीं गाथा है, क्या 38वीं गाथा है, कुछ ख्याल में नहीं आता, क्योंकि दुखी होना चाहता है, दुखी रहना चाहता है, उसमें तन्मय है। दुखी होना ही अच्छा लगता है जीव को। कभी सुख का मार्ग देखा नहीं, इससे भी कोई अद्भुत चीज है, ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, परिचय नहीं किया। ये बहुत अंदर की दुनिया है, जिसको एक बार पकड़ में आ जाए, ख्याल में आ जाए, वो जीव निहाल हो जाए। और यही है गेय कृत शुद्धता ज्ञान में नहीं आती। मतलब हमारे कितने ही कुछ भी हमारे जीवन में घटना घट जाए, कुछ हो जाए बाहर में। अभी दीदी बता रहे थे, बहुत अच्छा बताया। वो तो उदय में है ना, अपने में कहाँ है? फ्री हो गए ना, बाजू वाले के घर में आग लगी, अपने को तकलीफ है कोई नहीं है, पर हम आकुलता बहुत दिखाते रह रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया, हम कुछ कर दें, कुछ मदद कर दें, ये आकुलता दिख रही है, लेकिन है नहीं अंदर से, खाली फॉर्मेलिटी के लिए वो आकुलता है। फिर पता चला कि उस घर में जो आग लगी थी 5 लाख इनके भी रखे थे। अब असली दुख होगा, क्या बात करते, तुमने ध्यान नहीं रखा, बैंक में नहीं रखा। अब ये आकुलता जो हो रही है ना, वो सही वाली हो रही है। उसके पहले जो हो रहा था वो क्या था? फॉर्मेलिटी थी। क्यों? अब जो 5 लाख गए, उसका जो दुख हो रहा है वो किस चीज का दुख है? 5 लाख चले गए इसलिए। हमारे जो बिजनेस है ना, वहां पर पास में बिजनेस वाले ही हैं, तो उन्होंने वो उनके 5 लाख रुपए उन्होंने एक जगह रखे थे। अब वो लेना रह गया, मतलब घर पे कोई लकड़े का जो होता है उसमें कहीं रखा होगा, वो भूल गया, ऐसे ही रखा था। बहुत सालों के बाद देखा तो उसमें उदय लग गई, वो पूरा पैसा 5 लाख रुपए फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय। अब वो यूज नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको दुख हुआ ना? अरे यार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तो ये जो दुख हुआ ना, वो किस चीज? आपके तो है ही नहीं, फिर क्यों तकलीफ हो रही है? 5 लाख छोटा अमाउंट होता है, वो 5 लाख जो पैसे में सुख बुद्धि है ना, उसका दुख हो रहा है। वो व्यक्ति का गया ना, अपना क्या लेना देना, फिर भी दुखी होता रहता है। जब वो पता चला कि 5 लाख मेरे थे, तब दुख होने लगा। तो दुख पैसे का है या मेरे पने का है? मेरे पने का है, ममत्व का है। और सिर्फ उतना ही दुख नहीं होता, जीवन भर याद करता है कि मेरे 5 लाख को उदय लग गई थी, उदय लगी। जब भी कोई बात चलेगी तो ये उसे जरूर याद आएगा, ख्याल में आ रहा है। इसीलिए आचार्य देव ने 144 नंबर 147 नंबर की गाथा में लिखा, क्या लिखा? संसर्ग नहीं करना चाहिए। नया नया जो संसर्ग परिचय हम करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। अल्प परिचय होना। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। कमजोरी के कारण क्या होता है? वो याद करता है, फिर कहीं देखता है तो फिर वो राग और बढ़ता रहता है। इसीलिए पंचम गुण स्थानवर्ती जीवे वो मर्यादा करते हैं, छठवें गुण स्थान में मर्यादाएं विशेष बढ़ जाती है। क्यों? इसीलिए मुनिराज एक जगह पर नहीं रहते, विहार करते रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ 3-4 दिन के लिए आए, तो ज्यादा किसी से परिचय में तो सब अच्छा अच्छा लगेगा, और थोड़ा और रहने लगे तो वो छोटी छोटी क्या कहते हैं भूले या कुछ समझ किसी के औदैहिक परिणाम समझ में आने लगे, तो रहते रहते फिर वो द्वेष होने लगता है। इसीलिए एक जगह पे रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जगह जाता है। क्योंकि हम कमजोर है ना, एक जगह पे रुकेंगे तो राग होता है, फिर राग से द्वेष होने में देर नहीं लगती। तो स्वभाव कब देखेगा? जब राग द्वेष में उलझा हुआ है, कैसे होगा खेल? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरे ज्ञान में पूरा विश्व झलक जाए, हम हिलने वाले नहीं है। इस बार तो एकदम क्या कहते हैं उसको, दृढ़ता से कुछ हो जाए। और इसकी प्रैक्टिस छोटी छोटी चीजों से होगी। कभी बुखार आ गया तो बस उसको ऐसा लिखा पूज्य गुरुदेव श्री ने, जो उनके वचनामृत आते हैं, थोड़ा सहन करना सीख। जरा जरा से पंखा चालू कर दिया,
थोड़े से कुछ हुआ दवा ले ली, जरा सा सर दर्द कर रहा है दवा ले ली, तो उससे क्या हमारे शरीर को हैबिट हो जाती है, हमारे माइंड को हैबिट हो जाती है। तो ये सहन ही नहीं करना चाहता, तो फिर ये मुनि धर्म कैसे अंगीकार कर पाएगा? तो थोड़ा सहन करना आना चाहिए। जरा से मैं गर्मी ले ली, वो गर्मी को माथे पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो गर्मी लगती है। नहीं मानो भोगे तो दुखी हो ना, माने ही नहीं कि गर्मी लग रही है तो फिर काहे की गर्मी? जो गर्मी है या मिथ्यात्व की गर्मी है। नहीं तो कोई जीव देखते हैं हम ऐसे भी जिनके अभी तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो जीव भी धूप में खेलते हुए दिखते हैं, ठंडी में पहाड़ की चोटी पे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। क्या ताकत होगी उनके पास? माइंडसेट किया हुआ है, बस इतना सा है। अपन जब वहां पे वो माइंडसेट करके रागी जीव राग के कार्यक्रम पूरा करता है, तो हम वीतरागी होकर वीतरागता की परिणति प्रकट करके इस मार्ग में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? वहां तो संसार बढ़ेगा, यहाँ तो संसार मिलेगा ही नहीं। अभाव कर देंगे। ऐसी अद्भुत विद्या का नाम है। हमें लगता है कि ये कोयला अग्नि से क्या प्रूफ करना चाहते? ये प्रूफ करना चाहते कि मैं जहां हूं वहां मस्त रह सकता हूं। अभी हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? स्वाध्याय भवन में। ऐसा लगता है अरे वो ज्ञान का गेय, मैं ज्ञान में ही बैठा हूँ। मेरे ज्ञान में ऐसा झलका, क्या झलका कि मैं स्वाध्याय भवन में बैठा हूँ। अब मैं वहां से सिर्फ बैठा हूँ ऐसा नहीं सोचता, मेरा है, अच्छा है, यहाँ बैठना चाहिए, पंखे के नीचे बैठना चाहिए, ऐसा लगता रहता है। तो वो किसको भोगता है? ज्ञान को नहीं। वो जो ज्ञान में चीजें झलक रही है, हालांकि भोक्ता ज्ञान को ही है, लेकिन वो भ्रम में उसे जो गेय झलकते हैं उसमें आसक्त होता है। आसक्त होना यानी एकत्व बुद्धि, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व। और जैसी ये बुद्धियां लगती है दुखी होते रहते हैं। सरल तरीका ये है कि बस मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानने वाला। यहाँ बैठे तो कहाँ बैठे? ज्ञान में ही बैठे। कौन से भवन में? कि जो भवन ज्ञान में झलकता है, नहीं झलके तो नहीं झलकता। मैं तो बस उसको जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। तो ज्ञायक में स्थिर होना, इस प्रकार से ये जो स्वपर प्रकाशक है, ये क्या है? क्या है ये ज्ञान ही है। ये इस ओर से देखे तो माइक है, बाकी मेरे ज्ञान में इसका एक आकार बनता है, वो आकार भी ज्ञान है। जैसे हमारे आईज होती ना, आंखें, तो आंखों से डायरेक्ट नहीं दिखता, बीच में एक पर्दा होता है। अब कोई डॉक्टर है आईज का तो शायद बता पाए। तो पर्दा होता है, पर्दे पे वो रिफ्लेक्शन होते हैं, उस रिफ्लेक्शन के निमित्त से हम जानते हैं और हमें लगता है हम डायरेक्ट देख रहे। डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय बनते हैं उसका एक ज्ञेयाकार बनता है, और वो ज्ञेयाकार बना वही ज्ञान है, वो कोई अलग नहीं है। हम आत्मा कहीं और ढूंढना चाहते, नहीं मिलेगा ऐसा। ये जो सहजता है, जो सरलता है, जो स्वभाव है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत, ये धर्म कहा आत्मा के स्वरूप है, और हम कहीं और ढूंढना चाहते हैं। और हम कहाँ ढूंढते हैं? थोड़ा सा राग हो जाए कि यार बढ़िया लगा मंदिर में, अच्छा लगा। किस में अच्छा लगा? ज्ञान में या राग में? निर्णय करना पड़ेगा, और इसके लिए पुरुषार्थ लगेगा अलग से। और नहीं पुरुषार्थ किया तो उन्हीं राग में अच्छा लगता रहेगा, क्योंकि अनादि की मिथ्या बुद्धि ऐसी। और आनंद यहीं से आ रहा है, सुख यही है, वीर यही है पूरा। बाबूजी कहते, युगल जी बाबूजी, यहाँ से आनंद के फव्वारे उठते, फव्वारे। पर देखे तो ना, एक व्यक्ति था, घूमने के लिए गए, और वो वाटरफॉल होता है ना, क्या कहते हैं उसको? झरना था। तो उल्टा हो गए, खड़ा है, बोलते मजे ही नहीं आ रहा, मजे ही नहीं आ रहा, मजे ही नहीं आ रहा। तुम नीचे तो जाओ। वो ऐसे बाहर खड़ा है और उसे पूरा पता है कि वाटरफॉल किसे कहते हैं, हम किस जगह पे आए, जानकारी पूरी है। तो जानकारी से आनंद नहीं आएगा, उसके नीचे जाएगा तब उसे उस संबंधी आनंद आएगा। इसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, ऐसा बाहर खड़े रह के कहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रवेश करना पड़ेगा अंदर की, मैं सच में ज्ञानानंद स्वभावी, मतलब उसे लग के जाना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग छूटा बात करनी। जैसे अपने बच्चों की एग्जाम हो तो हम उसे कहते हैं पढ़ 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 पढ़, ये छूटा होके कह रहे हैं। जो पढ़ता है उसे पता चलता है कि पढ़ाई क्या होती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, उपदेश देना अलग बात है, लेकिन उस रूप होके कहना कि मैं ही आत्मा हूँ, उसकी क्वालिटी अलग। और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही समझाना चाहिए। यदि किसी को समझाने का भाव आए तो उसमें भी बोझा नहीं, जितना समझ ये सामने वाले की योग्यता होगी उतना निकलेगा। उसमें कौन क्या कर सकता है, और उसकी योग्यता होगी तो कोई ऊपर से 2-4 वृद्धि मुनिराज आएंगे, कह के चले जाएंगे। जिसका कल्याण होना हो, जिसके भवितव्य काल लब्धि आ गई हो, होना हो, उसे निमित्त सहज मिल जाते हैं।
निमित्त के भरोसे वाला काम नहीं है, यहाँ उपादान होना चाहिए। भावना इतनी पवित्र होना चाहिए कि आना पड़ेगा उनको, ऊपर से आना पड़ेगा, मतलब उनको आना है ऐसा नहीं, मेरी ऐसी पवित्र भावना है कि मुझे ये तत्व की बात समझनी है, तो कुंद कुंद आचार्य देव को छठवीं गाथा लिखनी पड़ेगी। ये समय सार ग्रंथाधिराज मेरे लिए लिखा गया है, मेरी परिणति को विशुद्ध करने के लिए लिखा गया है। कहाँ है आत्मा? अनुमान से जानना और निर्णय करना। अनुमान यानी अंदाजा नहीं, अनुमान यानी निर्णय। और वो अनुमान यानी कि अग्नि गर्म ही होती है ऐसा धारणा ज्ञान में है, उसके बाद निर्णय करना। अंदाजा नहीं है कि आत्मा है कुछ होगा, ये तो संशय विपर्य व्यवसाय हो गया। आत्मा ही है, आत्मा ही ज्ञान वाला है, आत्मा से ही ज्ञान होता है। आपने षटकारक पढ़ा होगा, आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा द्वारा जाना, है ना। षटकारक होते हैं, हिंदी ग्रामर में 8 होते हैं, अपने यहाँ 2 नहीं है ना, क्योंकि वो वस्तु स्वतंत्रता खंडित होती है। जिनागम को समझने का सबसे सरल तरीका 2 चीजें ध्यान रखना है। मैं कौन सी 2 चीजें? 2 चीजें ध्यान रखना है। पहली, वस्तु स्वतंत्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कर्ता कर्म नहीं लगना चाहिए। कोई भी सिद्धांत लगाओ, कोई भी गाथा पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। मैं यही करता हूँ, यही दो चीजें अप्लाई करते रहे, और ये 2 चीजें अप्लाई करेंगे तो पूरा जिनागम का स्वरूप समझ में आएगा। और ये 2 अप्लाई नहीं की तो गीता में भी सब लिखा हुआ है, फिर ऐसा लगेगा सब सेम है। सेम नहीं है, बहुत फर्क है, क्योंकि शब्द एक हो सकते हैं लेकिन दृष्टि अलग अलग है, लिखने वालों की दृष्टि अलग है। एक वीतरागी एक रागी है तो फर्क तो आएगा, कहीं ना कहीं राग की पुष्टि होगी और होगी। और वीतरागी जो लिखते हैं, जो वीतरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वो जब लिखेंगे तो हो ही नहीं सकता राग की पुष्टि हो, क्योंकि वो स्वयं 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला जीवन जीते, तो राग की पुष्टि कैसे करेंगे? जिन्होंने खुद ही राग का त्याग कर दिया हो, और जिनके अभी राग का ही अभाव नहीं हुआ हो, अभी तो पहला गुण स्थान है, अनंत अनुबंधी नहीं गई हो, तो नियम से राग की पुष्टि करेगा। इसी प्रकार से विचार करना चाहिए, कौन है आत्मा? मैं ही हूँ। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है। देखो सबके चेहरे, एक खिला हुआ नहीं है, लगता ही नहीं आत्मा है। और अभी यहाँ कह के प्रवचन के बाद ये स्वाध्याय हो जाए, उसके बाद प्रभावना में सबको 1-1 करोड़ मिलेगा। देखो कैसे हंसी आ गई, चेहरा भी खिल गया, जिसे कहते हैं विषयों में सुख बुद्धि। अच्छा लगता है, और सच में मिलने लगे तो 2-4 लोगों को मैसेज कर दे, आ जाओ। और यहाँ पे जिनवाणी की बात करते हैं, उनकी रुचि नहीं है, उठते नहीं है सुबह, क्या करें, खूब समझाते हैं, और करोड़ मिले तो जबरदस्ती बुलाए, डांट के बुलाए, यही करना है। क्यों? क्योंकि वहां हमें अच्छा लगता है और उसमें सुख बुद्धि भी है तो बुलाते हैं, और यहाँ पे हमें लगते ही नहीं है। ऐसा लगता हो जाएगा एक दिन, क्रमबद्ध में होगा अथवा योग्य थाय छे, ऐसे बहाने कर करके अध्यात्म की बातें करके पुष्ट मिथ्यात्व करता है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचिरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचिरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। कहाँ पर? मेरे पास ही है, मैं ही हूँ। गुजराती में कहावत है, काक मां छोकरो ने गाम मां गोता दो। थोड़ा समझ में आया? मेले में गए, यहाँ मेला लगा है ना अभी, हाँ, कि यहाँ पे बच्चा है और पूरे मेले में ढूंढ रहा है, मिलेगा? कौन है ये महिला, कहाँ की है? ये सब बैठे अपन वही है। यहाँ आनंद, यहाँ पे ढूंढता का है विषय भोग, मिलेगा? 3 काल में संभव नहीं। ऐसा निर्णय तो दृढ़ हो जाना चाहिए, फिर विषयों में आसक्ति कम होगी। अभी वहां पे राग कम होता हुआ दिखाई देगा, चला नहीं जाएगा, लेकिन दृढ़ता कहाँ पर है? नहीं है इसमें सुख, मतलब नहीं है। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि भगवान भी नीचे आके कहे कि थोड़ा सा इसमें सुख मिल जाएगा, आई एम नॉट एग्री। नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने खुद देखा है। 216 नंबर की गाथा है निर्जरा अधिकार पे, उसमें ऐसा लिखा, वेद्य वेदक भाव, है ना, दीदी को पता भी होगा, स्वाध्याय जिनका है। वेद्य भाव, भोगने, एक होता है इच्छा वाला भाव, एक होता है भोगने वाला भाव, दोनों ही नष्ट को प्राप्त होते, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा। अब सुनना, अपन जैसे कोई खाते ना कोई चीज अपने को अच्छी लगती है, कपड़े लेते हैं या कुछ चीजें लेते हैं,
वो पॉसिबल नहीं कि कभी भी हमारी इच्छा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जैसा सोचा था जब तक उस वस्तु तक पहुंचते तब तक तो हमारी इच्छा बदल जाती है या तो चली जाती है, और जब भोगने का भाव आता है, जब भोगने जाते तो इच्छा तो रही नहीं, या तो इच्छा बदली होगी, और यहाँ वस्तु का भी परिणमन हर समय हो रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल कि उस चीज का मैच कर पाए, हो ही नहीं सकता। क्यों? फिर आचार्य देव ने ऐसे लिखा कि उसमें समय भेद है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या कि समय भेद है। हमने सोचा आज हम खाएंगे जो भी बनाए वस्तु की, हम कैरी के रस का सेवन करेंगे, यहाँ सोचा जब तक घर पे जाएंगे या नेक्स्ट क्षण में ही उसका बदली हो जाता है, भाव बदली हो जाती है, या तो वो चला जाता है। तो जब सेवन करेंगे, भोगने बैठे तो वो इच्छा ही नहीं है, और इधर जैसा चाहिए वैसी वस्तु भी नहीं मिलेगी। जैसा खट्टा चाहिए किसी को, मीठा चाहिए किसी को, ऐसा टेस्ट चाहिए, करते रहो, 3 काल में संभव नहीं है। केवल मात्र टाइम पास होता है, समय की बर्बादी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में समय भेद है, और आत्मा को भोगने में समय भेद नहीं है। क्यों? मैं ही तो हूँ, उसमें समय भेद नहीं होगा। विषय भोगने में, बाहर के अन्य वस्तुओं को भोगने में क्या है, समय भेद होगा, इसके लिए वो संभव नहीं है। और आत्मा तो मैं खुद ही हूं ना, मैं स्वयं को भोग ही रहा हूँ। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में हर समय आ रहा है। इसी प्रकार से ये झलकने तो 3 विश्व झलक, पूरा 3 लोग झलक जाए, मेरे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता है, झलकना पड़ेगा इनको, लेकिन मैं उधर देखूंगा तक नहीं। दिखने में आ जाए तो आ जाए, जैसे मिरर होता है, मिरर अपने स्वरूप में ही रहता है। गंदगी झलकती है, मोड़ झलक रहा है ना, सारी उदाहरण से जो झलकना है, गंदगी भी झलके, सोना चांदी जो आ जाए झलकना है, झलको, नहीं झलकना है मत झलको। हम तो ये मिरर जैसे बैठे हैं, बस अपने आप को, मेरा स्वभाव भी, यहाँ स्वभाव भी मिरर जैसा है। अब शब्द झलक जाए, शब्द झलक जाए, परिणाम झलक जाए, जो झलकना है झलकने तो सब मेरे आंगन में है। उस मिरर में वो मोर प्रवेश नहीं करता, वो अग्नि उस मिरर में प्रवेश नहीं करती। इसी प्रकार से विश्व का 3 लोक ज्ञान का ध्येय तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कितना पावरफुल ज्ञान होगा। ज्ञान ही वज्र समान, ज्ञानी का धन ज्ञानी जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। बहुत अंदर से बैठ के, बहुत धैर्य से, बहुत स्थिरता से, बहुत अहोभाव चाहिए, तब तत्व बहुत सरल है, प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त ही है, बस दृष्टि उस ओर जानी चाहिए। और दृष्टि ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टोटोमल साहब ने ऐसा लिखा कि राग का एक अंश भी बुरा है, जरा सी नजर इधर जाएगी मतलब विषयों में सुख बुद्धि है। 2-1 डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं है मतलब नहीं है, ऐसा 100% श्योर डिसीजन, निर्णय होना चाहिए कि सुख यहीं पर है। और सुख है ऐसा नहीं, सुख स्वरूप ही हूँ, आ जाए आनंद तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं है, हम तो सहज ही हैं। सुगानी जी साहब ऐसा कहते हैं, पर्याय को इसका लक्ष्य करना हो तो करे, मैं तो द्रव्य हूँ तटस्थ बैठा हूँ। और सच में ऐसा ही है, वास्तविकता तो यही है। इतनी दृढ़ता आ जाए, जो ये बनना है बन जाए, नहीं बनना है तो नहीं बने, मेरा क्या लेना देना। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, हर समय उसको भोगता रहता हूँ। जानने वाला, हम जानने के नाम पर भी आनंद चाहते हैं। जानने से आनंद नहीं होता, जानने से सहजता आती है। आनंद तो कभी वो राग क्या है, कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, मैं तो सहज हूँ। पर हम कुछ चाहते हैं, प्रवचन सुनते सुनते कुछ आनंद आ जाए। ऐसे कैसे आनंद आ जाएगा? वो तो आ जाए, कदाचित आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तभी क्या करोगे? दुखी हो जाएंगे। सहज रहना आनंद है। हम आनंद को, राग को आनंद समझ रहे हैं। सहजता भी एक आनंद है, वो हमें ख्याल ही नहीं है। क्योंकि हमें कुछ नहीं होता तो ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो 2-4 काम करने लगते हैं कुछ। और वही सहजता, वही आनंद, वही उसी को आनंद कहेंगे। और हमें आनंद के नाम पे कुछ रोमांच लगता है, वो हो जाए तो हो जाए कभी हम, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ, बस जहां से ज्ञायक का अवलंबन लेने से रोमांच आता है, तो इसका अवलंबन लेना, कदाचित आ जाए तो आ जाए, नहीं तो हम तो बैठे ही हुए हैं। ऐसी सहजता का नाम ये धर्म है। बहुत उत्कृष्ट क्या कहे, देखो सभी अभी यहाँ पर हम बैठे हुए सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जीवन में कोई समस्या है, हमारे ज्ञानी जीवों ने जो लिखा है, जब भी कोई समस्या है, जिनवाणी खोलना, यही पढ़ना, यही समझना, किसी से नहीं पूछना, कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं है। हमारे आचार्य भगवान ने लिखा, एक एक चीज का समाधान मिलेगा। समाधान क्या पढ़ते समझ में आ जाएगा, कोई समस्या थी नहीं।
अव्यवस्थित को व्यवस्थित देखना था, बस इतना करना था। उदय उदय में है, मेरे में नहीं है, मैं उदय में नहीं, उदय मेरे में नहीं, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। और ऐसे शेर वेर हमको भी बहुत बार खाए, कई बार पानी में डूबे, कई बार सुसाइड किया, फिर भी मैं ऐसा था ऐसा बैठा हूँ, कोई तो बात है मुझ में, कुछ तो है मेरे में, कोई तो अद्भुत चीज हूँ। इस प्रकार से स्वभाव का बार बार अवलंबन लेना, खुद को संबोधन देना, दूसरों को संबोधन से पहले स्वयं को संबोधे। कोई बात समझ में आई, किसी अन्य को कहने से पहले स्वयं निर्णय करे, क्योंकि निर्णय किया हुआ ज्ञान ही दूसरों को संबोधन में कदाचित निमित्त बने तो बने, ना भी बने, उस जीव की योग्यता पे भी डिपेंड करता है। समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना ही हमारा कोई उससे फोर्स है। उसकी योग्यता होगी जीव की तो समझ जाएगा, नहीं तो हमें लगता रहे समझ नहीं रहे। पहले स्वयं तो समझे कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। ऐसे ही जिसका निर्णय हो गया हो वही वास्तव में समझा सकता है, और उसी की बात उस पर कदाचित उसका योग हो तो वो उसके जाति का उस परिणमन होना हो तो उसे बात समझ में आएगी। वही जीवन में समस्या है। एक चीज खाली ध्यान रखना है, ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, 2-3 चीजें बोलूंगा फिर अपन पूरा करेंगे। कुछ भी उदय आ जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए दुनिया में, एक ही लाइन हमें ध्यान रखनी। एक लाइन यानी ये कहने का तरीका है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं, बस इसके आगे कुछ नहीं, यही जिनादा है। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ। बच्चे नहीं मान रहे, क्या करोगे? एक है कि उससे भिड़ो। एक पंडित जी के पास गए थे, जब यहाँ बाहुबली मंदिर में आए थे, तो 2 दिन 3 दिन पंडित जी के पास रह के हमें चार्ज करो, फिर हम वहां जाएंगे सुनाने के लिए। तो उन्होंने कहा भिंड में जाके भिड़ मत जाना, है ना, अपने लिए समझना, अपने लिए ही पढ़ना, अपने लिए ही बोलना, उसमें कोई समझ जाए तो समझ जाए। अब देखिए वो उतनी सी लाइन है, लेकिन वो पूरी शैली बदल देती है, चिंतन बदल देता है, और क्या कहते हैं, तरीका देखने का एंगल सब बदल देता है। कुछ भी हो जाए, कोई समझ रहा है ठीक है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, कोई नहीं समझे बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ। बच्चे नहीं माने, क्या करोगे? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं। कोई अपशब्द कह दे, सासू जी ने कुछ कह दिया तो क्या करोगे? एक ये होता है कि हम पागल है, हम सुनते रहे, हम ही करें सब, ऐसा लगेगा, तो उसमें तो दुखी हो रहे हैं, है ना। आप कहोगे कि फिर हम नहीं बोले, फिर अगर दुखी होना हो तो रिप्लाई करो कि वो तो वो भी कर सकते, तुम्हें दुखी सुखी होना है या उनको होना है? मुझे होना है तो आई विल नॉट रिप्लाई। क्या करूंगा मैं? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं। बस ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मेरे जीवन में बार बार हर परिस्थिति में यही लगा है। और अनेकों स्तुतियां हैं, जो आपको पसंद आ जाए अपना लो, अप्लाई करते रहो, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, स्वयं जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव दिलाओ, सहज सदा ही शांत रहो। अब हम शांत तो होना चाहते हैं, लेकिन अपेक्षा भी करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? खाली भक्ति में खाने से थोड़ी ना कुछ होता है। निर्णय करना पड़ेगा, जो होता है वो होने दो, होने को स्वीकार करो, ऐसा ही होना था। ये प्रश्न कहाँ से आया कि ऐसा क्यों हुआ? तब तो आकुलता होगी, ऐसा ही होना था, ऐसी परिणामन है, 6 द्रव्य का परिणामन ऐसा ही, उदय ऐसा ही, इसमें आश्चर्य क्या? आश्चर्य तो ये है कि मुझे तत्व का परिणामन, द्रव्य का परिणामन समझ में नहीं आ रहा है। ये आश्चर्य है, इतने साल सुनते सुनते सुनाते सुनाते हो गए, अब तक भाषित क्यों नहीं हो रहा? ऐसी खटक हो, खटक से उस और ना उलझे, वापस स्वभाव की ओर आए, तो निर्णय करने में आसानी होगी। ऐसा ही जीव आगे चल के ऐसी भावना भाता है, संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा
स्थल याद आएगा, वही जीवन नहीं आएगा। संत साधु बनना माने अंदर की यात्रा है, और बाहर में वो दिखता है ऐसा कि दसों दिशाएं जिनका उम्र है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, सब ज्ञान का गेय है। ज्ञात ते तो तेज छे, इस पे जितना वजन आएगा उतने ज्ञानी समझ में आएंगे, उतने मुनिराज समझ में आएंगे। बाहर से समझ में आने वाली ये विद्या है ही नहीं, कोई अद्भुत ही चीज है। अद्वितीय चक्षु कहा ना, अब उसके पीछे 3 घंटा चाहिए कि अद्वितीय चक्षु होता क्या है। तो ऐसे अपनी आत्मा की बात जो हमने सुनी पिछले कई दिनों से, 3-4 दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी बातें आपको अच्छी लगी, भक्तियाँ हम बीच बीच में लेते हैं, ताकि वो क्या सब तरीके के जीव होते हैं, उनको उससे ही अच्छा लग जाता है। कुछ तो कान पड़ता हुआ ना, सुनने की आदत है राग की। एक हवा के रुख को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा जरूर जा सकता है। पहली बार वो धुन सुनेगा, राग सुनेगा, फिर राग सुनते सुनते ही उसे ये बात समझ में आएगी कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो इस मार्ग में आगे बढ़ेगा। नहीं तो पिक्चर की धुनें सुन सुन के, गाने सुन के परेशान होगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें आपको यहाँ पर अच्छी लगी, सब जिनवाणी की है, सब ज्ञानी जीवों की है। जो भी अच्छा नहीं लगा है, जो भूले हुई, वो मेरी है। आप सभी बहुत अभ्यासी हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी आप आगे हैं, स्वाध्याय भी आपका अधिक होगा। तो जो भी भूले लगी हो तो ज्ञानी जन सभी मुझे क्षमा करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन आज्ञा भंग होने का भय तो हमेशा होना ही चाहिए, कि कोई ऐसी बात हमारे यहाँ से न निकले कि जिससे जिन आज्ञा का भंग हो। तो ये हमेशा हमारे हृदय में रहो। यदि ऐसा कदाचित बना हो तो जिनवाणी माता मुझे क्षमा करे। और सभी जी जो यहाँ बैठे हैं ज्ञानी है, कोई भूल हुई हो तो उसे अपने जिनवाणी से पढ़कर प्रमाण करके उसमें सुधार करना, छल ग्रहण मत करना। तो ऐसी विशेष बात। और मुझे यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे बाहुबली मंदिर भी बहुत प्रिय है। अगली बार मैं जब भी आऊँगा, पहले 2-3 दिन बाहुबली मंदिर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। और मैं जिनके घर पर हमारे मुकेश अंकल जी, रचना जी, मयंक सिंह, बहुत अच्छा लगा। इन सबके एक परिवार ही है, हम काफ़ी परिचित हैं पहले से। और आप सबके बीच में साधर्मियों का मेला सा लगता है यहाँ पर। सच में कहते हैं, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, ऐसे स्वाध्यायों की सभा मिलना बहुत दुर्लभ है। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, मिलना दुर्लभ होता है। तो मोटी मोटी बातें सुनना चाहते हैं, उनको कहे कि ये ऐसे टॉपिक मत लो, ऐसे लो कि सरल सरल हो। अब कि आत्मा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म बातों के बगैर कैसे पकड़ में आएगा। अब हम उनको जोड़ने के लिए भले कह देते, लेकिन अंदर से सब थोड़ा सा खेद लगता है। तो ऐसी सभाओं का मिला। और यहाँ जितने बैठे, कहीं ना कहीं जीवन में कोई एक सिद्धांत टच किया होगा, तब जाके 1 घंटा यहाँ बैठ पाता है। सामान्य चीज नहीं है। हर कोई जी वो एक बार कदाचित आ की जाए। देखो, सब नहीं आ पाते, सब ये शिविर में नहीं बैठेंगे। उन्हें ऐसा लगता है क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप कितने कह रहे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उनको नहीं लगता। विषय में सुख बुद्धि होगी तो कहाँ से लगेगा। तो यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छी बात लगी है। सबके जीवन में जितने बैठे हैं, कुछ न कुछ कहीं से टच की होगी कोई बातें जिनवाणी की, हृदय को स्पर्श की होगी, तब जाके वो वहां पर बैठता है। और कितनों को समझ में आएगा 608। और मैं तो एक हूँ 608 में। और निश्चय है कि एक दिन भगवान बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि परिणति उस ओर ढलती जाए, उस तरफ का पक्ष आता जाए, निर्णय आता रहे। मतलब जितना निर्णय होता रहता है, पैरामीटर क्या है, कैसे पता चले जिनवाणी समझ में आ रही, जितनी सहजता आती जाए, आर्टिफिशियल नहीं, तत्व निर्णय के बेस पे, तत्व निर्णय के अभ्यास से जितनी सहजता, बेस ये होना चाहिए। कोई और आधार है, कषाय की मनता है, तो अभी थोड़ा स्वाध्याय की और जरूरत है। इस तत्व निर्णय के बेस पे जो सहजता, जितना जितना निर्णय होता रहेगा, बाहर में उतनी आकुलता कम होगी, आसक्ति कम होगी, निर्णय अधिक जितना अधिक होगा, दर्शन मुनि कर्म ढीला पड़ता है, सामायिक के काल आते हैं, आंखें बंद होती है और निर्विकल्प स्वरूप भाषित होने लगता है। अद्भुत क्षण होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, बस ऐसा लगता है अब तो मैं निहाल हो गया। प्रेम जल अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, कीलस कवा कुछ नहीं रहा, जो भी होता होने योग्य है, सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया। ऐसी विशेष बातें तो बहुत है, बस उसमें समा जाए। क्योंकि कहने में तो कितना कहें, लेकिन अंदर समाने में ज्यादा आनंद है, बोलने में बीग जाता है। अब वो सेटिस्फाई हो जाते, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा लगे कि बढ़िया तो मैं हूँ,
तो उसमें विशेष विशुद्धि होगी। रागों में कोई दम भी नहीं है, थोड़ी देर का है, अभी चले जाएंगे, कुछ और भाव होने के बहुत ही भाव निकलते रहते। पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाल हूँ। आपने क्या सीखा, मुझे 1 मिनट और आपको क्या अच्छा लगा वो मुझे बताओ। प्रवचन नहीं कह रहा मैं, आपको क्या चीज टच की है 2-4 दिन में, सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी जिसे आप साथ में रखना चाहेंगे, ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी और मैं जीवन में अप्लाई करूंगा या करूंगी, बताइए कौशल भाई साहब। हाँ, बह रहा है, ज्ञान धारा बह रही है, बहुत बढ़िया। ओके, और कोई? हर परिस्थिति में सहज रहना। और आप ऐसा नहीं सोचिए कि मान कसाई के लिए बोल रहे हैं, दूसरे भी से इंस्पायर होते हैं, अच्छा लगता है, ये बात तो हमें ख्याल भी नहीं है, तुम्हारे माध्यम से कोई और भी सीखता है, कुछ लेके जाए। मोह की ममता वाला टॉपिक जो आया था, लगना चाहिए ऐसा। ओके, और कोई यहाँ से? दीदी, हर परिस्थिति में मैं ज्ञाता दृष्टा, कुछ हो जाए, आंख लग जाए दुनिया में लगने दो, संयोग हो वियोग हो ये तो होते ही रहेंगे, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा, ऐसा नियम लेना। लोग में भी हम नियम लेते ना, ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे, मैं ज्ञाता दृष्टा रहूंगा, ऐसा मेरा नियम है। और हाँ, कोई भी उदय उसे व्हाइट बॉल समझ के छोड़ दो, कोई कुछ कहे व्हाइट बॉल है, जाने दो, उसको अटेंड नहीं करना है, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, चेतना चाहिए, चेतना होनी चाहिए, चेतना यानी निर्णय वाली चेतना, बहुत बढ़िया। और जो भी हो रहा है वो आंगन में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आंगन में हो रहा है, मेरे सत्ता में कुछ नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। ऐसा आप लोग स्वाध्याय के बाद एक दूसरे से चर्चा करें, आज ये बात आई, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, तो सामने वाला भी कुछ कहेगा, हम भी कुछ कहेंगे, तो वो अच्छा उसका रस आएगा। इस प्रकार से हम सब चिंतन करें, एक ही है, सुन समझ चेत तुझको समझ ले, इसका निर्णय करे, स्वाध्याय इतना करे कि बाकी चीजों की फुर्सत ना मिले, उसके बाद चिंतन, चिंतन के बाद मनन, फिर उस पर निर्णय हो जाएगा, तो जीवन में सहजता रहेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ पर्याय रही तो फिर मिलेंगे, फिर स्वाध्याय का समागम होगा। जहाँ जहाँ ये परम वितरागी भगवान की बात चलती हो, वहाँ हमें बिगर किसी क्या कहते हैं अटेंड करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए कि यही बात हमें प्रिय है।